बदौलत होते हैं, या फिर जो हार्ट फेलियर की वजह से जिनको मृत्यु होती है दोस्तों। और साथ ही साथ ये बहुत यंगर पॉपुलेशन के अंदर में आजकल देखे जा रहे हैं कि हार्ट रिलेटेड इश्यूज बहुत ज्यादा नंबर पे राइज में है। स्पेशली जब कोई व्यक्ति 35 के ऊपर चले आते हैं या फिर 40 के ऊपर चले आते हैं दोस्तों, तो इनको स्पेशली अपने हार्ट के ऊपर केयर करना बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्यों? क्योंकि इसी समय के बाद से आपके ब्लड गाढ़ा बनना, इसके अंदर जो है कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाना, या इसके साथ साथ आपके जो है प्लग जम जाना, ब्लॉकेज आ जाना, ये सारे इश्यूज ओवरऑल होने के चांसेस रह जाता है। सीवीडी वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन है जो कि इंडिया के अंदर में लोग जो है मृत्यु का कारण बन रहे हैं। सीवीडी का मतलब क्या होता है? कार्डियोवास्कुलर डिजीज, यानी जो जो हार्ट के जो वेसल्स होते हैं, वास्कुलर मतलब वेसल्स, तो जो धमनियों के अंदर में जम रहे फैट के कारण से मैक्सिमम डिजीज है इंडिया के अंदर में। तो मतलब इसका डायरेक्ट लिंक किसके साथ है? हमारे खान पान के साथ है। जो खान पान से हम लोग अधिक मात्रा के वसा ले रहे हैं, अधिक मात्रा के फैट ले रहे हैं, जो अनहेल्दी डाइट हम लोग खा रहे हैं, यही वो कारण होते हैं जिस वजह से हमारे आर्टरीज के अंदर में जाके धब्बे बनना या फिर जो प्लक जमना होता है, इसकी शुरुआत हो जाती है दोस्तों। और साथ ही साथ क्या होता है, अगर हम लोग सीवीडी के हटके अगर हम लोग देखेंगे तो इंडिया ऑलरेडी वल्नरेबल है। इंडिया के अंदर में पुरुषों को जल्दी आपके जो है हार्ट डिजीज होते हैं कंपेयर टू महिलाएं। तो महिलाएं इस मामले में थोड़ा सेफ है, लेकिन बहुत सेफ नहीं है। ऐसा मतलब ये नहीं कि शुभ जी ने कहा है कि महिलाएं बिल्कुल सेफ है तो आज से तो बाहर जाके पिज्जा पार्टी करेंगे, किट्टी पार्टी जाएंगे, वहां पे समोसे, कोल्ड ड्रिंक, चिप्स हम लोग खाते रहेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है ना। हाँ, थोड़ा आप सेफ है क्योंकि बीपी वगैरह जल्दी हाई पुरुषों में होते हैं, हार्ट डिजीज जल्दी पुरुषों में आते हैं। तो आपके घर में जो पुरुष है उनके हार्ट की केयर करना भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है दोस्तों, राइट। तो ये कौन से कंडीशन में आपका बढ़ सकता है? यदि आपका ईटिंग हैबिट सही नहीं है ना। तो आयुर्वेद में भी कहा गया है कि अग्नि आपके जो है अगर हाई है, यानी आपका पेट सही नहीं रहता है, तो भी आपके जो है खाना प्रॉपर्ली पचेगा नहीं, आपको बहुत सारे क्रेविंग आएगी। और ऐसे क्रेविंग में क्या होंगे, आप बहुत ज्यादा मात्रा में जो तले भुने चीजें होते हैं, जो डीप फ्राइड चीजें होते हैं, वो खाने लगोगे। तो न्यूट्रिशन के अभाव से भी बहुत सारे समय पे, प्रोटीन के अभाव से भी बहुत सारे समय पे हम लोग एक्स्ट्रा ईटिंग करने लग जाते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल लेवल अगर आपका हाई है, ये सेशन आपके लिए है। अगर आपका बीपी हाई रहता है, ये सेशन आपके लिए है। अगर आपका ओवर है, तब भी आपके हार्ट रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं, ये सेशन आपके लिए है। अगर आपका लाइफस्टाइल सेडेंटरी है कि पूरे दिन भर में आपका चलना फिरना ज्यादा होता नहीं है, आप पूरे दिन भर में बहुत ज्यादा काम नहीं करते हैं, ऑफिस जाते हैं लेकिन ऑफिस में जाके पूरा दिन भर जो है सिटिंग जॉब ही है आपका, तो भी ये सेशन आपके लिए है। और साथ ही साथ अगर आप फ्रिक्वेंटली ट्रैवल करते हैं, बाहर ज्यादा रहते हैं, या फिर बाहर का खाना ज्यादा खाते हैं, तो भी ये सेशन आपके लिए है। क्योंकि इन सारे कंडीशन में हार्ट के ऊपर प्रेशर आना आम बात है दोस्तों। और उसके साथ साथ क्या आप स्ट्रेस में जीते हैं? अगर आप स्ट्रेस में भी जी रहे हैं, तब भी ये सेशन आपके लिए है, क्योंकि स्ट्रेस भी आगे चल के हार्ट इश्यूज लाने में बहुत मददगार होते हैं दोस्तों। तो आजकल अगर हम लोग देखेंगे तो हार्ट डिजीज एक प्रॉब्लम है, हार्ट कंडीशन एक प्रॉब्लम है, लेकिन इसके पीछे जो कंडीशंस बन रहे हैं उसके बारे में कोई नहीं बात करता है ना। लोग मुझे कहते हैं कि हार्ट इश्यूज जो है मुझे हो गया है। तो हार्ट इश्यूज कब होते हैं? जब ये कंडीशंस पहले से डेवलप हो रहे होते हैं। आपका बीपी हाई है काफी दिन से, आपने उसके ऊपर केयर नहीं किया। आपका कोलेस्ट्रॉल काफी दिन से हाई है, आपने केयर नहीं किया। आप बहुत दिन से ओवरवेट है, आपने उसको कम नहीं किया। आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, आप पूरे दिन भर बैठे बैठे से आप रहते हैं, ऑफिस जाते हैं, फिर भी सिटिंग जॉब ज्यादा है, बिल्कुल भी वॉक नहीं करते हैं, लेकिन आपने इसके ऊपर भी केयर नहीं किया। आप बाहर तो जा रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो फ्रिक्वेंटली, आपकी जॉब ही ऐसी है, लेकिन आप इसके ऊपर कोई केयर नहीं कर रहे हैं। कोलेस्ट्रॉल को कम करने कोई आप जो सप्लीमेंट नहीं खा रहे हैं। आप स्ट्रेस में तो बहुत दिन से जी रहे हैं, लेकिन स्ट्रेस को कम करने लायक कोई काम आप नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगर ये सारे कंडीशन पहले से डेवलप्ड है, तो आगे चल के हार्ट डिजीज होना बहुत कॉमन है, और ये बहुत कम एज में हो जाएगा दोस्तों। और सोचिए, कम एज में हार्ट डिजीज होने का मतलब क्या है कि हार्ट की एजिंग हो रही है। हार्ट के अंदर में जो कंडीशन 60 साल में आना चाहिए था, 65 साल में आना चाहिए था, वो अगर 20 साल के आसपास में आ जाए तो वैसे बात है, 20 साल में हार्ट अटैक तो होगा ही। हम लोग आजकल न्यूज में देखते हैं ना, पढ़ते हैं
कि यहाँ पे 25 साल का एक व्यक्ति जो है डांस करते करते गिर के उनका देहांत हो गया, उनका हार्ट फेल हो गया, उनका कार्डियक अरेस्ट हो गया, तो उस व्यक्ति का कंडीशन हार्ट का एक 60 साल के व्यक्ति की तरह हो सकता है कि नहीं हो सकता, बताइए? वो व्यक्ति शायद 20 साल का है, हम लोग सिर्फ उनके शारीरिक उम्र देख रहे हैं, लेकिन उनके अंदर की उम्र क्या है वो कोई नहीं देख पाता है। इसीलिए टेस्टिंग जरूरी है, इसीलिए कोरोना स्कैन जरूरी है, इसीलिए आपके बॉडी एज को जानना जरूरी है दोस्तों। और जब इसके ऊपर आप काम करते हैं तो ऑब्वियसली बात है पहले से आप प्रिवेंट कर पाते हैं चीजों को। ओके, तो क्या करना चाहिए हमें, चलिए इसके ऊपर बात करते हैं। तो पहले तो हमें अपने स्ट्रेस और अपने बीपी को बैलेंस करने के ऊपर ध्यान देना है। तो पहले हम लोग ब्लड प्रेशर के ऊपर बात करेंगे और ब्लड प्रेशर को कैसे आप अच्छा रख सकते हैं, कैसे मैनेज रख सकते हैं, चलिए इसके ऊपर थोड़ा बात करेंगे। फिर हम लोग हार्ट के ऊपर जो सप्लीमेंट्स है उसके ऊपर हम लोग बातचीत करेंगे। ओके, तो बीपी क्या है हम सब जानते हैं ऑलरेडी। बीपी इज ए ब्लड प्रेशर क्रिएटेड बाय योर हार्ट। ठीक है, सिंपल तौर पे अगर मैं कहूं तो हार्ट का दो प्रेशर होता है, एक होता है सिस्टोलिक, एक होता है डायस्टोलिक। यानी जब हार्ट आपके खून को पंप करता है पूरे शरीर में जाने के लिए, उसको कहा जाता है सिस्टोलिक प्रेशर, यानी वो ऊपर में होता है। जो नॉर्मल बीपी हम लोग कहते हैं कितना, 120/80। तो ये 120 क्या है, 120 बेसिकली इज ए सिस्टोलिक प्रेशर क्रिएटेड बाय योर हार्ट। सिंपल कर लेते हैं चीजों को ताकि आपको सभी को समझ में आ जाए चीजें। और डायस्टोलिक क्या है, जब खून वापस आ रहे हैं आपके हार्ट तक, उस समय प्रेशर कम है, उस समय आपके हार्ट रेस्टिंग मोड पे हैं, तो उसको कहा जाता है सिस्टोलिक प्रेशर, बिकॉज ऑफ वैक्यूम क्रिएट होने की वजह से खून वापस आ रहा है आपके हार्ट तक। तो एक समय खून जा रहा है, एक समय खून वापस आ रहा है, तो इस दोनों प्रेशर को बोला जाता है सिस्टोलिक ऊपर का 120, डायस्टोलिक नीचे का 80। तो ये नॉर्मल कहा गया है। अभी हाई बीपी कब कहा जाता है, हाई बीपी तब कहा जाता है जब आपका बीपी 140/90 के ऊपर चला जाता है। आप कभी भी आप सुबह उठ के स्पेशली अगर आप अच्छा, बीपी चेक करने का सही समय क्या होता है? बीपी चेक करने का सही समय होता है दोस्तों सुबह सुबह उठने के बाद नींद से। इस समय आपकी बॉडी रेस्टिंग मोड पे है या फिर रेस्टिंग मोड पे थी बॉडी, इस समय जो बीपी रहेगा वो एक्चुअल बीपी है आपका। तो सुबह सुबह जगने के बाद कुछ अपने ब्रशिंग कर लिए, आप भगवान को प्रणाम वगैरह कर लिए, लेकिन जितना हो सके अर्ली करिए, उठते ही कर लीजिए, उठते ही बीपी चेक कर लीजिए, फिर उसके बाद जो है जो आपके दिनचर्या है वो शुरू करिए, तो इससे अच्छा रहेगा, इससे अच्छा रहता है, तो बीपी एक्चुअल पता चलेगा। तो बीपी समझ में आ गया। तो बीपी हाई क्यों होता है? बीपी हाई होने के अनेकों रीजन होते हैं, कुछ अनहेल्थी डाइट की वजह से भी होता है। यदि आप बहुत ज्यादा सॉल्ट यानी सोडियम का इस्तेमाल करते हैं, या फिर आप पूरे दिन भर बैठे बैठे से रहते हैं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल आपका है, इससे भी बीपी हाई हो सकता है। स्ट्रेस तीसरा रीजन है, स्ट्रेस। ठीक है, तो ये 3 रीजन की वजह से आपके बीपी हाई हो सकता है। ओके, क्लियर है अभी तक? एक बार मुझे चैट बॉक्स में यस या फिर वाई जरूर लिखें अगर आपको क्लियर है। तो यहाँ तक ये बीपी क्या है और ऊपर का या फिर नीचे का, बहुत सारे समय पे सवाल रहता है लोगों के कि ऊपर का क्या होता है सर, नीचे का क्या होता है। तो आज क्लियर हो गया सबको कि ऊपर का क्या है, नीचे का क्या है, सिस्टोलिक प्रेशर क्या है, डायस्टोलिक प्रेशर क्या है। हमें ज्यादा नहीं सीखना है, सिंपल जो आपके लिए जरूरी है, जो आप होम मीटिंग में बैठो तो आप समझा सकते हो, किसी से 1-to-1 कर रहे हो तो समझा सकते हो, बस इतना नॉलेज हमें रखना है, ज्यादा नॉलेज नहीं चाहिए हमें। ओके, मेजर केसेस में देखा जाता है कि बीपी हाई होने से सिर्फ हार्ट में इश्यूज नहीं आते, ब्रेन स्ट्रोक होने का भी चांस बहुत हाई रहता है, इसको याद रखिएगा। तो बीपी कम करने का रीजन सिर्फ हार्ट के लिए साथ रिलेटेड नहीं है, ब्रेन स्ट्रोक के साथ भी रिलेटेड है, क्योंकि ब्रेन के अंदर के जो नसें होते हैं बहुत फाइन बारीक नसें होती हैं दोस्तों, और इसके अंदर में भी अगर खून प्रॉपर्ली ना पहुंचे तो हैमरेज हो जाते हैं, जिसको हम लोग ब्रेन हैमरेज कहते हैं, या फिर ब्रेन स्ट्रोक भी कहा जाता है इसको। तो बीपी कम रखना या फिर मैनेज रखना दोनों के लिए जरूरी है। फर्स्ट योर हार्ट, सेकेंड इज योर ब्रेन। थर्ड क्या है, बीपी का मैनेज रखने का तीसरा रीजन होना चाहिए आपका किडनी हेल्थ, क्योंकि बीपी जिनका हाई रहता है आगे चल के किडनी फेल होने का बहुत बड़ा जो है रीजन रहता है। तो किडनी फेलियर के पीछे भी बीपी हाई होने का रीजन रहता है। तो ये 3 कंडीशन के वजह से हमें बीपी को मैनेज रखना चाहिए दोस्तों। ओके, क्लियर है? ओके, चलिए, तो बीपी आप समझ गए,
कितना है और हायर पोजीशन क्या है, लोअर पोजीशन क्या है। 140/90 के ऊपर जाएगा तो हम लोग बीपी हाई बोलेंगे। कोई अगर कहता है हाइपरटेंशन है मुझे, तो हाइपरटेंशन इज आल्सो ए नेम ऑफ हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है। तो लो ब्लड प्रेशर में कंडीशंस अलग होते हैं, रीजन अलग होता है। तो मुझे कोई मत पूछेगा कि ये प्रोडक्ट लो बीपी में दे सकते हैं कि नहीं दे सकते, क्योंकि लो बीपी का प्रोडक्ट है नहीं, ये हाई बीपी का प्रोडक्ट है, हाई ब्लड प्रेशर का प्रोडक्ट है, ठीक है। तो बीपी बैलेंस सिरप वन ऑफ द बेस्ट इंजीनियर्ड प्रोडक्ट है हमारे पास जो अवेलेबल है, और ये लेने के बाद ही आप इतना बेहतरीन तरीके से काम करते हुए आप देखेंगे, आप अमेज हो जाएंगे दोस्तों। ये सिर्फ एक सिरप नहीं है, ये आपके हार्ट, आपके बीपी, आपके ओवरऑल जितने भी मैंने साइड इफेक्ट्स बताए बीपी हाई होने की वजह से, इन सबको केयर करने के लिए ये प्रोडक्ट है। तो क्या है इसके अंदर में, ताकि इतना बेहतरीन तरीके से हम लोग प्रेज कर रहे हैं, मैं इसको प्रेज कर रहा हूं, क्यों? क्योंकि इसके अंदर में दिए गए हैं फुल्ली आयुर्वेदिक तत्व, और आयुर्वेद के अंदर में ये सारे चीजें मैनेज करने का बहुत ही बढ़िया ऑप्शन अवेलेबल है। हम लोग दवाई लेते रहते हैं, लेकिन दवाई लेने से भी बहुत सारे समय पे हमें कोई समाधान दिखता नहीं है। लॉन्ग टाइम में हमें मेडिकेशन से भी कोई ना कोई साइड इफेक्ट होते हैं। तो क्यों ना एक आयुर्वेदिक में स्विच हुआ जाए, जो कि आपके बीपी को नेचुरली बैलेंस करने में आपको हेल्प करता है, हेल्पफुल होता है, और इसमें आदत भी नहीं आता है, हैबिट भी नहीं बैठती है आपको। तो इसके अंदर में क्या क्या है, पहले तो अर्जुना के 46 के अंदर में दिए गए हैं, जो कि आपके कार्डियो प्रोटेक्टिव के तौर पे काम करता है, आपके हार्ट मसल्स को स्ट्रेंथन अप करते हैं, और साथ ही साथ ब्लड वेसल्स के हेल्थ को भी बेटर करता है। तो यहाँ पे कार्डियो वस्कुलर डिजीज क्या रहते हैं ना, तो कार्डियो यानी हार्ट, वस्कुलर यानी आपके धमनियां, इन दोनों को हेल्दी रखने के लिए अर्जुना काम करता है। दूसरा हरिद्रा, हरिद्रा यानी हल्दी या फिर कर्क्यूमिन कह सकते हैं, रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं दोस्तों, और साथ ही साथ ये सूजन को कम करना हो, या फिर आपके ओवरऑल कार्डियोवास्कुलर हेल्थ में आ रही सूजन में कमी लाने में ये मददगार होते हो, या फिर आपके ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव, क्योंकि हरिद्रा क्या करता है, ब्लड फ्लो को बढ़ाता है दोस्तों, है ना। ये याद रखना हमेशा। तो जिनको भी, इसीलिए जिनको ब्लीडिंग की बीमारी है या फिर ब्लीडिंग होती है, उस टाइम पे हम लोग टर्मरिक लेने के लिए मना करते हैं, या फिर उन महिलाओं को मेंसेस के दिनों में हम लोग मना करते हैं, मैं मना करता हूं कि टर्मरिक मत लीजिएगा, या फिर आपको कहीं से ब्लीडिंग हो रही है उस दौरान आपको टर्मरिक लेनी चाहिए, क्योंकि ये ब्लड फ्लो को बढ़ाता है, ठीक है। तो इसीलिए इसके अंदर में आपके हल्दी दिया गया है, ताकि आपके ब्लड सर्कुलेशन बढ़े, ब्लड फ्लो बढ़े, और ओवरऑली आपके जो है एक फायदा आपको ओवरऑल मिले बीपी को बैलेंस करने में। इसके साथ साथ हरिता की सौंफ दिए गए हैं, जो कि वस्कुलर फंक्शन को बेटर करना हो, स्ट्रेस को रिलीव करना हो, डाइजेशन को बेटर करना हो, इन सारी चीजों में आपको मददगार होते हैं। और साथ ही साथ अकिशी फला यानी नूनी भी इसके अंदर में दिया गया है दोस्तों। और नूनी का काम क्या होता है, नूनी बेसिकली आपके ब्लड प्रेशर को कम करने में हेल्पफुल होते हैं, और ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने में भी हेल्पफुल होते हैं। तो अगर आप इसके कॉम्बिनेशन को देखेंगे, इट्स अ वेरी अमेजिंग प्रोडक्ट दोस्तों। और ये अमेजिंग प्रोडक्ट इतना बेहतरीन है कि इसका इस्तेमाल यदि आप डेली बेसिस में करना शुरू करते हैं, तो बहुत जल्दी आपको बीपी यानी ब्लड प्रेशर जो हाई रहता है, उसको आप बड़े अमेजिंग तरीके से कम करने के ऊपर, नीचे लाने के ऊपर मददगार हो सकते हैं। तो कैसे इस्तेमाल करना है हमें, सुबह एक बार 30 ml इसका सेवन करिए, हल्का कुछ खाना खाने के बाद ले सकते हैं, खाली पेट लेने की जरूरत ऐसे कुछ है नहीं वैसे। और साथ ही साथ आप जो है इसको शाम में एक बार और इसका सेवन शुरू कर लीजिए, ठीक है। तो दिन में 2 बार 30 ml सुबह, 30 ml शाम को, इसको अगर आप ले लेते हैं, और 18 साल के ऊपर रिकमेंड करना है इस प्रोडक्ट को। और ये प्रोडक्ट बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपके बीपी को बैलेंस करने के ऊपर मददगार रहेगा दोस्तों, राइट। तो ये प्रोडक्ट जरूर आप सजेस्ट करें अपने आप को, अपने परिवार के किसी को अगर बीपी हाई रहता है, जरूर इसको सजेस्ट करिए। आपके टीम मेंबर में किसी का बीपी हाई रहता है हमेशा, मैं तो जब भी ट्रेनिंग में जाता हूँ, बहुत से लोग कहते हैं कि मुझे तो 180 रहता है, 180/100, 190/100 रहता है, लेकिन वो प्रॉपरली मेडिकेशन नहीं लेते हैं, क्योंकि उनको डर रहता है कि अगर हम लोग दवा एलोपैथिक दवाई लेंगे तो शायद हैबिट ना पड़ जाए, इस चक्कर में वो दवाई नहीं खाते या फिर मेडिसिन ही नहीं लेते, और क्या होता है आगे चल के उनको दिक्कत और ज्यादा आने के चांसेस रह जाता है। तो अभी हमारे पास एक ऑप्शन मिला हमें कि जिनको आयुर्वेदिक प्रोडक्ट चाहिए, जो लोग ऑलरेडी मेडिकेशन ले रहे हैं, उनको भी हम लोग ये प्रोडक्ट दे सकते हैं, क्योंकि आयुर्वेदिक तरीके से आप बहुत ही अच्छे मात्रा में इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हुए अपने हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के ऊपर बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर सकते हैं। तो ये प्रोडक्ट समझ में आया। तो बीपी को बैलेंस करना इंपॉर्टेंट है, और बीपी बैलेंस करने के लिए हमारे पास मौजूद है
शिफ्ट के अंदर में बीपी बैलेंस, नाम ही है बीपी बैलेंस, तो आपको कोई भी शंका डाउट रखने की जरूरत नहीं है, नाम भी बीपी बैलेंस है और करता भी बीपी बैलेंस है। तो हाई बीपी के ऊपर देना है, सिंपल है, दिन में 2 बार 30 ml सिंपलीफाई कर दीजिएगा और इसको देने से बहुत अच्छे से फायदा आपको दिख जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट टाइम हम लोग अभी अगले पार्ट में, अगले पड़ाव में हम लोग बात करेंगे उन प्रोडक्ट के ऊपर जो कि आपके ओवरऑल कोलेस्ट्रॉल को कम करने के ऊपर हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल को अगर हमें मैनेज रखना है तो कोलेस्ट्रॉल को जानना जरूरी है। पहले कितने लोग कोलेस्ट्रॉल को जानते हैं कंप्लीटली, इतना मुझे बता दीजिए कि कोलेस्ट्रॉल क्या है, ये किस वजह से बढ़ता है, या फिर इसको कंट्रोल करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये कितने लोगों को पता है? ओके, साधना जी थैंक यू सो मच। और कितने लोगों को पता है कोलेस्ट्रॉल क्या है, कोलेस्ट्रॉल किस वजह से बढ़ता है? नॉट एवरीथिंग, ओके ठीक है, वेरी नाइस। तो अंडरस्टैंडिंग थोड़ी बहुत है आई थिंक, तो थोड़ा बहुत हम लोग देख लेते हैं कि कोलेस्ट्रॉल क्या है और किस वजह से जो है कोलेस्ट्रॉल को बढ़ते हुए हम लोग देखते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल बेसिकली एक एक लिपिड है, लिपिड यानी फैट। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल इज ए लिपिड। ओके, इसको सिंपलीफाई करने तो बेसिकली जो वसा हम लोग लेते हैं या फिर फैट हम लोग लेते हैं, दैट वी कॉल कोलेस्ट्रॉल। अभी कोलेस्ट्रॉल गुड कोलेस्ट्रॉल भी होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल भी होता है। ऐसा नहीं कि कोलेस्ट्रॉल हमेशा बुरा ही होता है, कोलेस्ट्रॉल अच्छा भी है, कोलेस्ट्रॉल बुरा भी है। तो अच्छा कोलेस्ट्रॉल का नाम क्या होता है? अच्छा कोलेस्ट्रॉल का नाम होता है HDL या फिर हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। और जो बैड कोलेस्ट्रॉल है इनका नाम क्या होता है? LDL यानी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। यानी जो 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 लिपिड लो है वो जल्दी कहीं पे जाके जम सकता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी लो है वो कहीं पे जाके जम सकता है वो लिपिड, है ना। और वो लिपिड अगर जम जाएगा, ये चिपचिपा होता है, ये प्लक टाइप पदार्थ होते हैं, गम टाइप पदार्थ होते हैं, जो दूसरे ब्लड में चल रहे सब्सटेंस को भी अपने तरफ खींचता है और धीरे धीरे अपने जगह, अपने परिधि को धीरे धीरे बढ़ानी शुरू कर देते हैं। इसको हम लोग कहते हैं प्लक, है ना। तो प्लक बेसिकली किससे बनते हैं, किससे बिकॉज ऑफ हाई कोलेस्ट्रॉल। और ये हाई कोलेस्ट्रॉल कब बनता है? जब हम लोग प्रॉपर्ली खान पीन नहीं कर रहे हैं, या फिर खान पीन के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में हम लोग ट्रांस फैट ले रहे हैं, या फिर जो तले भुने चीजें होते हैं वो हम लोग ज्यादा खा रहे हैं और इसको निकालने के लिए भी कुछ नहीं कर रहे हैं। तो भगवान ने भी ना अपने बॉडी को डिफेंस के लिए हर एक चीज दे के रखे, हमें बस उसका इस्तेमाल करना होता है। अभी कोलेस्ट्रॉल जिनका हाई होता है या फिर बैड कोलेस्ट्रॉल जिनका हाई होता है, उनमें क्या रहता है, जो LDL है वो बढ़ जाता है और जो HDL है वो कम हो जाता है। और HDL बेसिकली आपके HDL का काम क्या होता है? HDL का काम होता है कि LDL के संख्या को कम करना या फिर ब्लड में से जो गंदा कोलेस्ट्रॉल है उसको बाहर निकालना। समझ में आ गया? तो कोलेस्ट्रॉल दो प्रकार के हैं, बैड एंड गुड। बैड कोलेस्ट्रॉल का नाम है LDL, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, एंड जो गुड कोलेस्ट्रॉल है उसका नाम है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन HDL। HDL का काम क्या होता है? ये डिफेंस सिस्टम की तरह काम करता है, आपके धमनियों के अंदर में मौजूद या फिर आपके ब्लड के अंदर में मौजूद जो LDL है, जो गंदा कोलेस्ट्रॉल है, जो बैड फैट है, उसको बॉडी से बाहर निकालने का काम करता है HDL। और हम लोग जब बाहर के खाना ज्यादा खा रहे हैं, सुबह सुबह उठ के ब्रेकफास्ट में क्या खाते हैं? पूरी खा रहे हैं। अरे क्या बात है, सुबह सुबह उठ के हम लोग क्या खा रहे हैं? हम लोग समोसे खा रहे हैं, कचौरियां खा रहे हैं। तो इससे तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा ही ना। और साथ ही साथ हम लोग जो गुड फैट है वो भी नहीं ले रहे हैं। गुड फैट का नाम क्या है? HDL कहाँ मिलता है? HDL मिलता है ओमेगा 3 के अंदर में। तो या तो आप krill oil लेना शुरू करिए, या तो अगर आपका बाहर जाना ज्यादा है, बाहर अधिक जाते हैं, आप ट्रैवल ज्यादा करते हैं, या फिर आपका जॉब ही ऐसा है कि बाहर घूमना ज्यादा होता है। बहुत सारे सेगमेंट में दिखते हैं हम लोग, जैसे मेरे तरह जो लोग ट्रैवल करते हैं, है ना, बहुत सारे सिटीज ट्रैवल करना पड़ता है हमें, है ना। उसके साथ साथ बहुत सारे जगह में हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे फील्ड में ऐसे होता है बाइक लेके घूमना ज्यादा हो जाता है, तो घर में खाना नहीं खा पाते, बाहर ही खाना ज्यादा खा लेते हैं। तो ऐसे कंडीशन में हमें उनको समझाना और उनको एक krill oil देना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि krill oil के अंदर में क्या होता है? HDL मौजूद है, या फिर फ्लेक्स ऑयल के अंदर में क्या है? HDL मौजूद है। और HDL विल हेल्प यू टू लो योर LDL। ठीक है, तो फ्लेक्स एंड krill, इन दोनों में कोई भी एक आप लेना शुरू करिए, दोनों एक साथ इकट्ठे लेने की जरूरत नहीं है। krill ले रहे हैं तो एक लीजिए, फ्लेक्स ले रहे हैं तो 3 लेना पड़ेगा।
ओके, तो चलिए हम लोग थोड़ा क्रिल और फ्लेक्स के ऊपर पहले बात कर लेते हैं कि फ्लेक्स ऑयल क्या है और क्रिल ऑयल क्या है, और हमारे पास इसके इसके ऊपर हम लोग क्यों बात कर रहे हैं, और ये तो ये हमें इसके ऊपर काम करना, बात करना जरूरी है कि नहीं। ओके, तो जस्ट गिव मी फ्यू सेकंड, मैं थोड़ा बताता हूँ आपको कि क्यों इन दोनों का सेवन करना जरूरी है। आई थिंक क्लियर है अभी तक कि हमें क्रिल ऑयल या फिर फ्लेक्स ऑयल क्यों लेना चाहिए? क्लियर है अभी तक? वेरी नाइस। लेकिन क्या आपको पता है कि हार्ट को हेल्दी रखने के लिए या फिर आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए आपको एक प्रोटीन की भी आवश्यकता है दोस्तों? कितने लोगों को पता है कि जितने अच्छे मात्रा में प्रोटीन आप लेंगे उतने अच्छे मात्रा में आप आपके हार्ट को रख पाएंगे, कोलेस्ट्रॉल को मैनेज कर पाएंगे। कितने लोगों को पता है कि फाइबर जितना ज्यादा लेते हैं उतना ज्यादा आप कोलेस्ट्रॉल को मैनेज कर पाते हैं? तो कोलेस्ट्रॉल को मैनेज करने के लिए क्रिल तो है ही, लेकिन मैं आपको कहूंगा कि फाउंडेशन के और दो प्रोडक्ट, फाइबर और प्रोटीन, इन दोनों को भी आप ऐड करिए। इससे भी आप अपने आप को बहुत ज्यादा हेल्दी रख पाएंगे। और फाइबर और प्रोटीन लेने से क्या होता है, जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो आपके एब्जॉर्ब ही स्लो हो जाता है उसका, एब्जॉर्ब ही नहीं होता है। क्रिल तो तब काम करेगा जब आपका वो बैड फैट एब्जॉर्ब हो रहा है या फिर उसको तब कम करना पड़ता है। लेकिन जब आप हाई प्रोटीन लेते हैं या फिर हाई फैट फैट प्रॉपर मात्रा में फाइबर अच्छी मात्रा में ले रहे हैं, तो जो खान पीन के अंदर है मौजूद जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो एब्जॉर्ब ही कम होता है दोस्तों। ठीक है, तो आपके डाइट के अंदर में आज से ही अगर आपका मोटापा है या फिर आप बहुत ज्यादा वजन के साथ जूझ रहे हैं या फिर आपका कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है या फिर आपका बीपी हाई है या फिर आपका आपका ये देखा गया है कि आपके हार्ट प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहा है या फिर आपका जो है बीपी बढ़ा हुआ है, प्रोटीन ऐड करिए। तो हमारे पास एक बेस्ट प्रोटीन क्या है जो न्यूट्रल इन टेस्ट है, सारे अमीनो एसिड मिल जाते हैं, हाई क्वालिटी प्रोटीन है, लगभग 84.2% प्रोटीन इसके अंदर में से मिल जाते हैं दोस्तों, है ना। और कोलेस्ट्रॉल फ्री है ये प्रोटीन फैट फ्री है, कंप्लीटली 100% वेजिटेरियन है। तो आपके खाने के अंदर में पहले तो ये ऑल प्लांट प्रोटीन ऐड करना शुरू करें। 1 चम्मच 10 ग्राम लगभग 2 से 3 बार आप खाने के अंदर मिलाकर या फिर आप शेक के अंदर मिला के इसका सेवन करना शुरू करिए। ये इतना बढ़िया प्रोटीन है जहां पे दूसरे जगह पे जब हम लोग खाना बनाते हैं, दाल बना रहे हैं, दाल में प्रोटीन होता है, पता है हमें, पनीर में प्रोटीन होता है, लेकिन इन सबको जब उबालते हैं या फिर इसको आप फ्राई करते हैं या फिर तड़का लगाते हैं तो इसके अंदर के प्रोटीन बहुत मात्रा में कम हो जाता है। कितना? 50% ड्रॉप आ जाता है उस प्रोटीन में। तो एक दाल अगर आप अंकुरित करके खाते हैं, जितना प्रोटीन आपको मिल सकता है उसको अगर आप तड़का लगा के खाते हैं, उबाल के खाते हैं, तो उसमें 50 से 60% कमी आ जाती है प्रोटीन में। ठीक है, लेकिन ये ऐसा प्रोटीन है दोस्तों, इसको इस तरीके से बनाया गया है, इससे प्रोटीन है कि इसको आप ब्रेड के अंदर में ब्रेड बना के खा रहे हो या फिर आप रोटी चपाती के अंदर में डाल के खा रहे हैं या फिर आप डोसा बना रहे हो उसके अंदर में खा रहे हैं, आप नूडल्स, आपके बच्चे नूडल्स खाना बहुत पसंद करते हैं, मैगी या फिर जो जितने भी ऐसे नूडल्स आते हैं ये खाना बहुत पसंद करते हैं। मम्मियों की परेशानी रहती है कि इसको भाई प्रोटीन कैसे दे, क्योंकि इसका स्वाद नहीं है। तो आप मैगी बनाइए या फिर नूडल्स बनाइए, उसके अंदर में 1 चम्मच डाल दीजिए।